नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आपका हमारे इस विशेष ज्योतिषीय वीडियो में, जहां हम जुलाई 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाले परिवर्तनों, ग्रहों की चाल, दशा और अंतर्दशा के प्रभाव, जीवन के हर क्षेत्र में संभावित चुनौतियों और अवसरों और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप उपायों पर गहन चर्चा करेंगे। यह राशिफल सिर्फ सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक सजीव चित्रण है उन ऊर्जाओं का जो ब्रह्मांड में आपकी राशि के चारों ओर प्रवाहित हो रही है और जिनका सीधा प्रभाव आपके जीवन, सोच, निर्णय, रिश्तों और भाग्य पर पड़ेगा। वर्ष 2025 के पहले 6 महीने मिथुन राशि वालों के लिए काफी विचार मग्न और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल रहे हैं। इस दौरान राहु और केतु का प्रभाव गहरा था, जिसने निर्णय लेने की शक्ति को कुंद किया और कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न की। मानसिक रूप से यह समय अस्थिरता से भरा रहा और विशेष रूप से अप्रैल और मई के महीनों में ऐसी कई परिस्थितियां बनी जब लोग अपने ही निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। करियर में स्थिरता की कमी रही और कई बार ऐसा भी हुआ कि मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। कार्यस्थल पर तनाव, असहमति और कुछ मामलों में स्थानांतरण या वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई। पारिवारिक जीवन में संवाद की कमी और कभी-कभी अहं का टकराव भी देखा गया, जिससे भावनात्मक दूरी बनी रही। वहीं कुछ जातकों ने विदेश यात्रा की या नौकरी अथवा शिक्षा के उद्देश्य से स्थान परिवर्तन किया, जिससे मानसिक असंतुलन और नए वातावरण के प्रति असमंजस बना रहा। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अत्यंत स्थिर नहीं रहा। आय के स्रोतों में अस्थिरता और अचानक खर्चों की अधिकता ने मानसिक तनाव को और अधिक बढ़ाया। निवेश से जुड़े निर्णय कई बार गलत साबित हुए और जिन लोगों ने बिना सोचे समझे कोई वित्तीय जोखिम उठाया, उन्हें घाटे का सामना करना पड़ा। इन सभी परिस्थितियों ने मिथुन राशि के जातकों को आत्मनिरीक्षण और संयम की ओर प्रेरित किया और अब जुलाई 2025 में समय है इन सब अनुभवों से उबरकर एक नए अध्याय की शुरुआत की। जुलाई 2025 मिथुन राशि के लिए एक निर्णायक मोड़ लेकर आ रहा है। इस महीने बृहस्पति, जो ज्ञान, समृद्धि, धर्म और भाग्य के प्रतिनिधि ग्रह हैं, वह मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यह प्रवेश 13 जुलाई को होगा। यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल मानसिक स्थिति को संतुलित करेगा, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा, एक नया दृष्टिकोण और एक सकारात्मक मार्गदर्शन देगा। जब बृहस्पति प्रथम भाव में स्थित होता है तो वह व्यक्ति के सोचने के तरीके, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तित्व में असाधारण आत्मविश्वास का संचार करता है। साथ ही जुलाई के महीने में सूर्य और मंगल का गोचर भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में तेजी और निर्णायकता आएगी। वहीं शनि मकर राशि में स्थित रहकर आपकी राशि के दूसरे भाव पर दृष्टि डालेगा, जिससे वाणी, धन और पारिवारिक संबंधों में अनुशासन और सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। राहु मीन राशि में दशम भाव में और केतु कन्या में चतुर्थ भाव में स्थित हैं, जिससे करियर में अचानक बदलाव, भ्रम की स्थिति और घरेलू अशांति की संभावनाएं बनी रहेंगी। इन ग्रहों की चाल का संयुक्त प्रभाव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा और इन प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। जुलाई के प्रारंभ में चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा, जो मिथुन राशि से 12वें भाव में आता है। इस स्थिति में नींद में कमी, अव्यवस्थित विचार और चिंताओं की अधिकता देखी जा सकती है। यह समय आत्मनिरीक्षण के लिए उपयुक्त है और ध्यान, प्रार्थना व शांत चिंतन से इस स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। महीने के मध्य में चंद्रमा मिथुन राशि में आएगा और इस समय आपकी मानसिक स्थिति संतुलित होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और निर्णय स्पष्ट होंगे। वहीं महीने के अंत में चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जिससे सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी और लोगों के साथ संवाद में प्रभावशीलता आएगी। अब बात करते हैं उन व्यक्तिगत क्षेत्रों की जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के मूल आधार होते हैं: प्रेम, विवाह, करियर, शिक्षा और धन। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह महीना मध्यम फलदायी रहेगा। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए संवाद की गुणवत्ता बेहतर होगी, लेकिन एक छोटी सी असावधानी या संदेह रिश्ते में दूरी उत्पन्न कर सकती है। आपसी समझ और ईमानदारी ही इस समय की सबसे बड़ी कुंजी है।
जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन यह महीना निर्णय के लिए अत्यधिक उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। विवाहित जातकों के लिए यह समय संतान पक्ष से जुड़ी शुभ खबर लाने वाला हो सकता है। करियर के संदर्भ में जुलाई आपके लिए महत्वपूर्ण अवसरों को लेकर आ रहा है। यदि आप नौकरी में हैं तो परियोजनाओं में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए यह माह अनुकूल है, विशेषकर जुलाई के दूसरे और तीसरे सप्ताह के बीच, जब सूर्य और मंगल की युति आपकी निर्णय क्षमता और नेतृत्व में तेजी लाएगी। व्यवसायियों के लिए भी यह समय योजनाओं को पुनः सुदृढ़ करने और नेटवर्क को विस्तारित करने का है। हालांकि बड़े निवेशों से अभी बचना ही उचित रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि वित्तीय निर्णयों में संयम की मांग करती है। शिक्षा की दृष्टि से यह समय विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र इस समय एकाग्रता और समर्पण के साथ अध्ययन कर पाएंगे और परिणाम भी अनुकूल मिलने की संभावना है। गुरु का प्रथम भाव में गोचर शिक्षा संबंधी क्षेत्रों को शक्ति प्रदान करेगा और मानसिक स्पष्टता बढ़ाएगा। आर्थिक रूप से यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। एक ओर जहां आय के नए स्रोत बन सकते हैं, वहीं व्यय में भी वृद्धि संभव है। यदि आप वित्तीय योजना बनाकर चलेंगे और अनावश्यक खर्चों से बचेंगे, तो यह माह आपको धन संचय में भी सहायता प्रदान करेगा। निवेश के लिए 18 जुलाई से 25 जुलाई का समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। इस दौरान आप भूमि या वाहन से संबंधित लेन देन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय से पहले अनुभवी सलाहकार की राय अवश्य लें। अब यदि हम जुलाई 2025 के संपूर्ण परिदृश्य को देखें तो यह स्पष्ट है कि यह समय मिथुन राशि के जातकों के लिए एक आत्म अवलोकन और प्रगति का समय है। हालांकि राहु और केतु भ्रम और मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की स्थिति, शनि की अनुशासनकारी दृष्टि और सूर्य मंगल की ऊर्जा समग्र रूप से आपके जीवन में एक नई दिशा देने का सामर्थ्य रखती है। इस समय आपको अपने विचारों को साफ रखना होगा, निर्णयों में जल्दबाजी से बचना होगा और केवल तर्क पर नहीं बल्कि अंतःप्रेरणा पर भी विश्वास करना होगा। ग्रहों की यह चाल आपको आत्मविश्वास और विवेक का संचार दे सकती है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें। कुछ तिथियां हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि 13 जुलाई जब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, 15 से 20 जुलाई जब सूर्य और मंगल की युति निर्णायक प्रभाव डालेगी, 18 से 25 जुलाई जब निवेश और संपत्ति से संबंधित गतिविधियां लाभदायक हो सकती हैं, और 26 से 31 जुलाई जब मानसिक सजगता अत्यंत आवश्यक होगी। उपायों की बात करें तो बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार व्रत रखना, पीले वस्त्र धारण करना और केले के पेड़ की पूजा करना शुभ रहेगा। शनि की दृष्टि के कारण शनिवार को शनिदेव की आराधना करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और संभव हो तो गरीबों में काले तिल और कंबल का दान करें। राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप अत्यंत प्रभावकारी रहेगा। चंद्रमा की अस्थिरता को संतुलित करने हेतु सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पण करें और ओम सोमाय नमः का जाप करें। इसके साथ साथ ध्यान, योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा संतुलन के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। अंततः यह कहा जा सकता है कि जुलाई 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए एक निर्णायक समय है। एक ऐसा समय जब पुरानी उलझनों से निकलकर जीवन एक नई दिशा में अग्रसर हो सकता है। यह महीना आत्मनिरीक्षण, संयम, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ है, और यदि आपने इन ऊर्जाओं को समझ लिया तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। याद रखें, ग्रह केवल संकेत देते हैं, राह आपको स्वयं बनानी होती है। इसलिए कर्म करते रहें, ईश्वर में विश्वास बनाए रखें और अपनी आत्मा की आवाज सुनना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस महीने की कौन सी बड़ी योजना बना रहे हैं, और हाँ, शेयर करें उन मित्रों से जिनकी राशि मिथुन है।